कौन था मेरे साथ? सर मैं हाँ हाँ, बोलो। मैं क्या बोला मैंने? सर आपने बताया है कि जो प्लेन वीव होती है उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है बिकॉज हाँ, जो नहीं, यार्न। लास्ट थिंग वाज द प्लेन वीव जो होती है, चूंकि उनमें स्ट्रेंथ होती है, दे लॉक्स द थ्रेड टुगेदर वेरी क्लोजली, सो दे हैव द एबिलिटी टू रिटेन द क्रीज। उसमें जो बल यस। पड़ता है, उसमें जो कर्वेचर आता है, वो कर्वेचर होल्ड करता है। और ड्रेपिंग फिनोमेना इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट। ड्रेप का मतलब है कि दी फ्लोट और दी बैंड जो है ना, वो फ्लोट करता है। द क्रीज डज नॉट रिटेन इन द फैब्रिक, बट द क्रीज गो अवे। सो आपका जो फ्लो है ना फैब्रिक का, वो ज्यादा होता है। तो प्लेन वीव का फ्लो जो मिनिमम होने की वजह से उनकी क्रीज रेजिस्टेंस है। क्योंकि क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं ये, क्रीज लविंग होते हैं, क्रीज रिटेनिंग होते हैं, नॉट रेजिस्टेंट। तो इसकी वजह से इनका ड्रेप इतनी अच्छा नहीं होता। उस ड्रेप को बेहतर करने के लिए हमें कलफ लगा के कपड़े पहनते हैं, ताकि कपड़ा लटका हुआ या सीधा नजर आए, वो चुड़मुड़ होके बिल्कुल गुच्छा मुच्छा ना हो जाए इसका। वो क्रीज अप होके, वो जो है ना, वो उसकी जो अपेयरेंस है, जो फॉल है उसकी, वो बिल्कुल ही जो है ना भद्दी और बुरी ना लगे उसकी। तो दैट इज वाई वी यूज। सो इस सिमिलरली एक और तरह के कपड़े इसी कहते हैं, उसको हम लोग रिब्स कहते हैं। प्लेन के एक और डेरिवेटिव रिब कहते हैं। आप समझें कि आपने उसकी हाफ जो है ना, इसमें से एक तरफ को धागों को ग्रुप किया है। देखो, आपने यहाँ पर वाफ को भी ग्रुप किया था दो दो धागे, और वेफ्ट को भी ग्रुप किया था दो दो धागे। इक्वल ग्रुपिंग की थी, तो ये आपका मैट वीव बन गया था, बास्केट वीव बन गया था। सिमिलरली यू ग्रुप द थ्री वाफ्स एंड थ्री वेफ्ट्स टुगेदर, तो अब आप देखें यहाँ पर 3 बाई 3 मैट बन गया था। लेकिन अगर आप ये एक तरफ ग्रुपिंग करें, आप इसकी या वाफ की डायरेक्शन में करें या आप वेफ की डायरेक्शन में करें, तो दिस इज कार्ड हमें इसका हम इसे कहते हैं रिब्स कहते हैं। तो ये आपका वेफ्ट रिब है, और ये आपका वाप रिब है। वेफ्ट रिब एक्सटेंड टुवर्ड्स दी वाप डायरेक्शन, और वाप रिब एक्सटेंड टुवर्ड्स दी वेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि लेंथ वाइज स्कोप जाता है तो इसमें वेफ्ट ज्यादा होते हैं। ये विड्थ में जाता है, इसमें वाप ज्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ धागे ना, यहाँ जो धागे होंगे ना, वो कर्वेचर लेंगे। ये जब धागे इकट्ठे हो जाएंगे ना एक तरफ के धागे, तो दे विल फॉर्म अप यार फिर ये मुझे ना इसका बताना नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेम्बर मैंने इसको कहाँ से रब करना है। मेरी स्क्रीन पर भी ये आ जाएगा, और आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। इसका सोल्यूशन क्या है? हम्म, सर सर जो जी। मैट वाला जो आपने बताया डिजाइन, जो हम्म वीव बताई आपने, वो हम्म हम्म फ्रीज रेजिस्टेंट क्यों है? वो सॉरी, फ्रीज रेजिस्टेंट आपने कहा है ना, उसमें फ्रीज नहीं आती जल्दी। क्रीज रेजिस्टेंट इतना नहीं है, मतलब कंपैरेटिव टू दी सिंपल प्लेन वीव के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बेहतर होता है। इसकी बेहतर होने की वजह ये है कि देखो, इनमें इनमें यान की मूवमेंट है। 3 धागे जब इकट्ठे बांध किए ना, वो रिलेटिवली मूव कर सकते हैं। देखो, आप यू टेक योर 3 फिंगर्स, ठीक है? अपने लेफ्ट हैंड की तीन तीन उंगलियां लो। 3 उंगलियों के ऊपर से आप यू राइट हैंड के 2 उंगलियों को पास करो। अब देखो, जो आपकी जो सेंटर वाली उंगली है, वो दैट कैन मूव इजीली। उसकी लॉकिंग इतनी जोर से नहीं हुई हुई है, अंडरस्टैंड? यस सर। ये ठीक है। तो वो, लेकिन अगर आप एक एक धागा लो, अगर आप 2 उंगलियां लो और उसमें से एक धागा ये 2 उंगलियों में से एक उंगली पास करो, तो ना वो जो धागे हैं ना, वो जो दे ग्रिप टुगेदर टू मच। उस ग्रिपिंग जो की वजह से उनकी जो मूवमेंट लॉग हो जाती है। मूवमेंट लॉग से जब उसको बेंड करते हैं, तो बेंडिंग बिहेवियर रिटेन रहता है, उसकी क्रीज पड़ जाती है उसकी। उसकी ड्रेप नहीं बनता, उसका वो जो मूवमेंट है वो पास ऑन नहीं होती, बल्कि अपनी जगह पर ही जो स्टिक रहती है। जबकि मैट के अंदर चूंकि वो धागे उनकी फ्री मूवमेंट पॉसिबल होती है, तो स्लाइटली जो बेहतर होता है उसका फिनोमेना क्रीज रेजिस्टेंस के मुकाबले में। आप देखो, ये जो कोट्स होते हैं ना, कोट, अगर आपने बहुत ज़्यादा उसको अफेक्ट देना ना, मतलब रेन कोट जो होते हैं, या इसी तरह से जो टेक्सचर्ड कोट होते हैं ना, जो दे जनरली सिंगल कलर के, दे कुड हैव यूज दिस मैट वीव। उसकी लस्टर भी आती है, उसकी स्ट्रेंथ भी रहती है, और वो उसके अंदर जो है ना, वो स्लाइट मूवमेंट भी होता है, उसकी ड्रेप इतनी पुअर नहीं रहती है। तो आप, लेकिन अगर प्लेन वी का कोट नहीं देखोगे, आप प्लेन वी कोट जो होंगे ना, उनमें कोट जो ऊपर जो टॉप का जो यानी ओवरऑल होती है आपकी आउटवेयर होता है, उसमें आपको ड्रेप चाहिए होती है, लस्टर चाहिए होता है। तो यू डू नॉट प्रेफर टू यूज दैट प्लेन वीव देयर। उसमें आप लोग साटिन्स यूज करोगे, ट्विल्स यूज करोगे। और इफ यू यू आर यूजिंग द इवन दी, अगर आपने जरा स्ट्रेंथ लेने के लिए, कपड़े को जरा रोबस्ट बनाने के लिए, स्ट्रेंथ लेने के लिए, अगर आपने उसको करना ही है प्लेन वीव करना है, तो देन यू विल नॉट टेक प्लेन वीव, उसके डेरिवेटिव लोगे बास्केट वीव।
You take the basket weave there, okay? क्योंकि यान की मूवमेंट है। अब मैं बात कर रहा था रिब के ऊपर, दिस इज द रिब। तो आई वांट टू शो यू दैट, मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, तो लेट मी शो यू बाय ड्राइंग ऑन सम अदर कैनवस। Okay, so let's draw it here. ऐसा खुल जाए तो तो आप देखो दिस इज व्हाट, कैन यू रिकॉल इट्स नेम अगेन विद मी? व्हाट इज दिस रिब? दिस इज वाप रिब और वेफ्ट रिब? West rib, Weft rib, and this is, far rib, and what rib is this? This is 2 by 2 weft rib. This is, 2 by 2 west rib, and this is, 2 by 2 ward rib. this is not 2 by 2. ये 2 by 2 नहीं है। ये इस पे देखो, कैन यू काउंट हाउ मेनी फ्लोट्स, हाउ मेनी जंप्स धागा ले रहा है? 1 2 और 3. 3, तो 3 by 3 है ना, ये 3 दोनों बराबर हैं। ठीक है, 3 by 2 भी हो सकती है, 3 by 1 भी हो सकती है, 2 by 1 भी हो सकती है, 1 by 2 भी हो सकती है। वट एवर द कॉम्बिनेशन इज, इट कैन हैव अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द वाप की तरफ, ये वाप के अलोंग है या वेफ्ट के अलोंग है। जिसके अलोंग है वो इसका नाम होता है। ठीक है, तो ये वेफ्ट रिब है और ये वाप रिब है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात मैंने आपको बतानी है जो वो ये है कि अगर लेट्स मी स्टार्ट अ डॉक्यूमेंट हियर, तो आप देखो कि अ, आप अगर ऐसे इसको देखो, ये आपका क्या है? वेफ्ट रिब। ठीक है, सॉरी, ये आपका है वेफ्ट रिब, लाइक दिस। तो यहाँ से 2 2 धागे गुजर रहे हैं, 2 थ्रेड्स आर पासिंग फ्रॉम हियर, 2 थ्रेड्स आर पासिंग फ्रॉम हियर। ये जो 2 थ्रेड्स है ना, ये कलेक्ट करते हैं, ये इट गिव्स दी स्पेस धागों के धागे जो है ना वो जरा लॉन्ग बेंड करें, ओवर ओवर इट एंड अंडर इट। उसकी वजह से क्या होता है, ये चैनलिंग कर देते हैं, दे फॉर्म अ चैनलिंग लाइक दिस, लाइक दिस। तो चैनलिंग से ना इसके रिब्स बन जाते हैं, दे फॉर्म रिब्स। तो ये जो रिब्स है ना, अगर आपके पास वेफ्ट रिब है लेकिन इसके चैनल लेंथ में बनेंगे, बिकॉज दे आर कलेक्ट टुगेदर टू फॉर्म समथिंग लाइक, टू मेक समथिंग लाइक दिस। आप देखो कि ये ऐसे ऐसे जो है ना, दिस विल मेक लाइक दिस, ये इसी तरह से इस तरह से करके। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना सारा, ये जो ऊपर वाला सारा हिस्सा है, दिस मेक अ चैनल अपवर्ड एंड दीज मेक्स चैनल बैकवर्ड, कपड़े की बैक के ऊपर, एंड दे रन अलोंग द लेंथ। हालांकि कपड़े को हम वेफ्ट में बनाते हैं, हम डिजाइन हमारा वेफ्ट में चल रहा है। ठीक है, डिजाइन हमारा वेफ्ट में चल रहा है, लेकिन चैनल फॉर्मेशन जो होती है ना वो लेंथ वाइज हो जाती है। तो वेफ्ट रिब जो होता है ना, उसके जो चैनल बनते हैं या जो ग्रूव्स बनते हैं, ये जो लाइंस मार्क हो जाती हैं उसके ऊपर, दैट रन्स अलोंग द फैब्रिक्स, लेंथ और ब्रेड्थ? Lengthwise. लेंथ Lengthwise. वाइज। यस, थैंक यू। तो वेफ्ट रिब जो है ना वो लेंथ में बना देती है कॉलम्स, और जो वाप रिब होती है वो हॉरिजॉन्टल बना देगी। तो आप देखो कि एक कपड़ा होता है जिसे हम कहते हैं खद्दर। कौन सा कपड़ा होता है? खद्दर. खद्दर कपड़ा होता है। अब खद्दर कपड़े में चैनल्स बनते हैं रो वाइज, कपड़े की विड्थ में। तो व्हाट डू यू सी, व्हाट वी विल बी यूजिंग दैट फैब्रिक, कपड़ा कौन सा वीव यूज कर रहा होगा? West ठीक rib. है ना, चैनल हॉरिजॉन्टल बनते हैं ना, चैनल लेफ्ट की डायरेक्शन में बनते हैं। तो वीव कौन सी होगी? West rib. टुवर्ड्स दी वाप, टुवर्ड्स दी वाप। यही तो बता रहा हूँ कि जिस तरफ चैनल बनते हैं, जिस तरफ लाइनें मार्क हो जाती हैं कपड़े के ऊपर, वीव उसके कन्वर्स होती है, उल्टी होती है। वाप रेब जो होती है वो वेफ्ट में चैनल्स बनाती है, और वेफ्ट रेब जो होती है वो वाप से चैनल बनाती है। बस आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है। तो आपका जो खद्दर जो होता है ना कपड़ा, खद्दर में आप देखोगे कि असल में वो उसमें चैनल बनने की वजह धागे की मोटाई होती है, रदर देन वीव हम प्लेन यूज करते हैं, लेकिन उसमें वेफ्ट का धागा ना वाप के धागे से 2 गुना या 3 गुना ज्यादा थिकर होता है। बहुत मोटा धागा होता है, वेफ्ट में इस्तेमाल करते हैं। तो वेफ्ट में धागा मोटा इस्तेमाल करने की वजह से धागा, कपड़े की मोटाई ज्यादा होती है और कपड़ा जो है गर्म हो जाता है। कपड़े क्यों, पैकिंग उसकी मैक्सिमम आती है, बहुत ज्यादा पैक होता है प्लेन वीव या उसके डेरिवेटिव होने की वजह से, और मोटे धागे होने की वजह से उसकी थिकर हो जाता है। और जो चैनल फॉर्म होते हैं वो उसकी पहचान बन जाता है। खद्दर की पहचान लाइंस हैं, कपड़े में रिब्स से बनी होती हैं, लाइन सी बनी होती हैं,
और दैट लाइंस इज नॉट बिकॉज ऑफ डिजाइन, इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द फैब्रिक। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि एक तरफ के धागे बहुत मोटे कर दिए हैं और दे लुक लाइक समथिंग वार्प रिब, वो लगता है जैसे वार्प रिब वीव की होगी। तो अगर हमने सेम धागों की मोटाई सेम हो वार्प एंड वेफ्ट में, तो हमें एक्चुअली वार्प रिब ही इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको चैनल फॉर्म करने के लिए हॉरिजॉन्टली। लेकिन वो उसकी अपेयरेंस वार्प रिब की तरह होती है, लेकिन होता हुआ प्लेन वीव ही है, क्योंकि हम लोगों ने जो हमारा जो वेफ्ट का धागा है वो वार्प के धागे से तकरीबन 3 गुना तक मोटा हो सकता है। तो दैट इज सिमिलर टू दिस वीव, बट एक्चुअली प्लेन वीव वहां पर बनाया होता है। तो इस वजह से वो सर्दी में इस्तेमाल करते हैं। बहुत गर्म कपड़ा होता है, क्योंकि उसमें धागे वो जरा पैक कर देते हैं और धागों की मोटाई एक तरफ को बहुत ज़्यादा होती है, तो कपड़ा थिकर हो जाता है और वो आपके विंटर में सर्दी को रोकने के लिए एज ए टेम्परेचर बैरियर के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिसम को गर्म रखता है वो। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज थी कुछ। तो एक दफ़ा दोबारा मैंने यहाँ पर अगर देखें तो आई हैव गिवन यू दिस वीडियो, जो जो मैंने वीडियो भी आपको बताई है ना, जो जिसमें बोला था ये लेक्चर नंबर 9 और 10, इसी के अंदर ये प्लेन वीव भी है। इसमें ना ये एक डायग्राम बनाई है, अभी इस वक्त ज़रा क्लियर नज़र नहीं आ रही है, आई डोंट नो मेरी बैंडविड्थ कम है, बट यू कैन गो टू दिस लेक्चर नंबर 9 एंड 10, जिसमें ये हमने डेंटिंग के बारे में बात की ना, इसका अगले वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर यू वुड सी दिस प्लेन वीव फैब्रिक करेक्टरिस्टिक। ये एक स्लाइड जो है ना, ये जो एक जो पेयर प्रेजेंटेशन है, दिस इज इनफ कि आप जो मैंने बातें अभी की ना, दे आर सम अप इन हेयर। तो अगर मैं इसको प्ले करूं और इसका क्लियरिटी हो जाए, थोड़ी सी लगता है मुझे क्लियरिटी हुई है स्क्रीन के ऊपर। तो नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट पहला कह रहा है, तो नंबर ऑफ अब ये अनक्लियर हो गया, क्लियर प्लीज, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है, ठीक है। अब ये देखो नंबर ऑफ जो इंटरलेसमेंट है वो मैक्सिमम होते हैं प्लेन वीव्स में या प्लेन वीव के डेरिवेटिव्स में। जो प्लेन वीव सिंपल होगी उसमें एक एक धागे का यूनिट होता है, और जो डेरिवेटिव्स होंगे तो उसमें ग्रुपिंग कर देते हैं। वाप एंड वेफ्ट दोनों की ग्रुपिंग करें तो उसको मैट वीव कहते हैं, और अगर सिर्फ वाप की करें तो उसको हम लोग वेफ्ट रिप कहते हैं, अगर सिर्फ वेफ्ट की करें तो उसको हम वाप रिप कहते हैं। तो लेकिन तो इस तरह से हमने उसको ग्रुपिंग होने की वजह से मैक्सिमम पैकिंग होती है, मैक्सिमम इंटरलेसमेंट होती हैं विद इन द ग्रुप और बिटवीन द ईच यार्न, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन वीव है या उसका डेरिवेटिव है। तो मैक्सिमम पैकिंग की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ज़रा स्ट्रेंथ की, शेप रिटेन करने की, क्रीज रिकवरी की, रोबस्टनेस की, और ये सारी बढ़ जाती हैं। लेकिन कपड़ा टीयर आसानी से होता है। टीयरिंग क्या होती है बेटा? टीयरिंग ये होती है कि अगर कपड़े को कट लग गया है, ठीक है, यू आर यू विद मी, ठीक है, अगर यस सर। कपड़े को कट लग गया है, तो कट लग गया और कपड़े को हमने दोनों तरफ से खींचा है, तो वो कट जो है ना प्रोपिगेट करता है। वो आप देखा आपने कभी, जब वो आपको लोग शायद एक्सपीरियंस ना हो, दर्जी हो, दर्जी की दुकान पे जाएं या आप कपड़ा लेने जब जाते हैं, खुला कपड़ा थान में जब खास तौर पर लेने जाते हैं, तो वो जो वो कट पूरा नहीं लगाता कपड़े को। अगर आप लॉन वगैरह लेंगे ना, लॉन लेंगे, कॉटन का कपड़ा लेंगे या मर्दाना टी शर्ट का, शर्ट का कपड़ा है, ठीक है, तो वो कट लगाएगा और वो दोनों हाथों से अपने को खींचता है, और वो कट जो है ना एंड तक वो एक आवाज में सारा वो एक ही दफा कट जाता है। तो वो कब होगा? जब कपड़े की टीयरिंग स्ट्रेंथ कम है। ऐसा कपड़ा प्लेन फैब्रिक होता है। प्लेन फैब्रिक में कट लगाएं, कट लगा के आप दोनों कपड़ों को दोनों हाथों से खींचे, तो कट जो है ना वो एंड तक प्रोपिगेट करता है स्ट्रेट, बिल्कुल कोई इसमें मसला नहीं होता, बिकॉज धागे पहले ही पैक हैं, इतने जरा पैक हैं कि दे के नॉट मूव फ्रॉम देयर पोजिशन। और जब फोर्स लगेगी और वो ऑपोजिट फोर्स है, शेयरिंग फोर्स वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड दे गेट अपार्ट, और कपड़ा जो है ना वो टीयर हो जाता है। टीयरिंग स्ट्रेंथ प्लेन वीव की क्या होती है फिर? कम होती ज्यादा है। कम होती है। टीयरिंग स्ट्रेंथ इज कम। तो कम क्यों होती है? कि धागे यार ऑलरेडी जो है ना वो, आप समझें कि आपने उनको हिट के लिए पहले रेडी किया, वो इतनी जोर से ग्रिप किया हुआ है, वो शिकंजे में पहले से आए हुए हैं, दे आर एग्जैक्टली एट देयर प्लेस के भी आप वो हिट करेंगे तो वो सिंगल हिट बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो कटिंग क्या करती है कि हर धागे को अलग अलग फोर्स लगाती है, और जब वो फोर्स कंबाइन नहीं हो पाएगी तो टीयरिंग स्ट्रेंथ, दैट इज वाई हमारे पास प्लेन फैब्रिक्स की या डेरिवेटिव की टीयरिंग स्ट्रेंथ मिनिमम होती है टू द कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर फैब्रिक्स। ओके, टीयरिंग स्ट्रेंथ कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन यू आर पुलिंग इट अपार्ट। कपड़े को दोनों साइडों पर ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे अगर, तो वी कॉल इट टेंसाइल स्ट्रेंथ। वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो कपड़े का बिहेवियर इस तरफ यान पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि हर तरह का धागा जो होता है वो अपनी अपनी अमाउंट ऑफ फोर्स टेकअप करता है और वो एग्जिबिट करता है स्ट्रेंथ, एंड दैट इज वाई कपड़े की कंबाइंड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है। स्नैग कर सकता है कपड़ा। स्नैग का मतलब ये है कि अगर आप कपड़े के
ऑपोजिट कॉर्नर, अगर एक स्क्वायर आपने फैब्रिक काटा है और उसके ऑपोजिट कॉर्नर से आप उसको खींचते हैं, तो जब खींचने की वजह से वो जो कपड़ा जो नहीं रहेगा, इट विल शेप डी शेप, तो उसको स्नैगिंग कहते हैं। तो चूंकि ये रिलेटिव जो डायगोनल मूवमेंट है वो चूंकि इसमें फोर्स अप्लाई कर सकती है, तो इसी वजह से कपड़ा जो है ना वो डी शेप हो जाएगा। स्नैगिंग करते हैं। तो आप देखें जो दर्जी है ना वो जब भी कपड़े को वाप के लॉन्ग या वेफ के लॉन्ग काटेगा ना, तो फिर तो वो श्योर है। लेकिन अगर उसने कर्वेचर काटना है, आम बाजू काटना है कपड़े में से, या शलवार के कपड़ा काटते हुए टेंजेंशियल काटना है, तो वो मेक श्योर करता है कि कपड़ा हॉरिजॉन्टली बिल्कुल और वर्टिकली बिल्कुल सीधा स्ट्रेट पड़ा हो, इस्त्री करके उसको बिल्कुल सही रखता है, ताकि इसमें कोई कान ना आ जाए, इसमें कोई स्नैग ना आ जाए। क्योंकि अगर स्नैग आ जाएगा और कपड़े को जब सीधा करेंगे तो कट उल्टा हो जाएगा। तो स्नैगिंग का फिनोमेना ज्यादा होने की वजह से कटिंग जो है ना वो अनरियलिस्टिक या अनरिक्वायर्ड हो सकती है। आपने अगर स्नैग कपड़े को काटा और कपड़ा जब रिलैक्स होगा ना, तो वो जो कट है ना उसका तिरछा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो स्नैगिंग कर का फिनोमेना मेक रिक्वायर करता है कि फैब्रिक कटिंग के वक्त उसका कपड़ा बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल, यानी कि उसके वाप सीधे हों और वेफ्ट उसके जो हॉरिजॉन्टल हों, टेढ़े मेढ़े ना हो, पे एंगल पे ना हो, वरना वो कटिंग जो है ना वो खराब हो जाएगी। उसकी स्नैगिंग जो है ना वो करते हैं। रेवलिंग का मतलब है कपड़ा खुलना। अगर एक धागा निकलेगा दूसरा भी निकलेगा तीसरा भी निकल जाए, फटाफट धागे खुलना शुरू हो जाएंगे। ये फिनोमेना, रेवलिंग का फिनोमेना प्लेन फैब्रिक में मैक्सिमम होता है। दूसरे फैब्रिक में ग्रेजुअली ये कम होता जाता है, क्योंकि धागे वहां पर कंबाइन हो जाते हैं। क्योंकि धागे यहाँ सेपरेट नहीं हो सकते हैं, दे आर ऑलरेडी सेपरेट, दे डू नॉट बिहेव इकट्ठे एक बिहेवियर नहीं शो करते हैं अगेंस्ट ट्रैवलिंग। तो धागे जो है खुलना शुरू हो जाते हैं। कपड़े का रेवलिंग का फिनोमेना बहुत ज्यादा इसमें अपेरेंट होता है। और रिंकल के बारे में पहले हमने बात कर लिया कि इसमें रिंकल बहुत ज़्यादा रिटेन होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंट नहीं होता है। इसमें क्रीज रिटेंशन होती है, क्रीज लेता है। इसीलिए प्लेन फैब्रिक्स का ऐसी जगहों पर इस्तेमाल जहाँ क्रीज से गारमेंट में डिज़ाइन बनाए जाते हैं, आप मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं आता, अ, इस वक्त जेहन में नहीं आ रहा। प्लेट्स, प्लीट्स क्या कहते हैं, या प्लेट्स कहते हैं उसको। तो प्लेट्स, अगर किसी कपड़े में प्लेट्स बनाने हैं आपने और प्लेट्स को में आपने क्रीज रिटेन करवानी है, तो वोवन फैब्रिक और प्लेन वोवन फैब्रिक इज द बेस्ट फॉर दैट। खास तौर पर ये होता है शर्ट, आपकी जो मर्दाना शर्टों में भी होता है, खवातीन की शर्टों में भी होता है। ये कमर की बैक के ऊपर आपने ना यू यू मेक दीज प्लीट्स बनाते हैं। और सम टाइम इट कुड बी दी फ्रंट साइड पे भी हो सकता है प्लीट्स। ठीक है, जैसे आप ये जो पॉकेट होती है, जेब होती है सामने सीने के ऊपर लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे या दोनों साइडों पे, उसमें स्लीव्स बनाते हैं आप लोग ना, क्रीज बनाते हैं उसमें। वो क्रीज रिटेन रहती है थ्रू आउट द होल लाइफ। आपने बस इसको एक आयरन करना है, वो पूरी आयरन में वो क्रीज रिटेन रहेगी। दैट बिहेवियर इज गुड फॉर प्लेन फैब्रिक। लेकिन अगर वो ट्विल कपड़ा है या साटिन कपड़ा है, तो वो क्रीज आपकी बार बार निकल जाएगी। आप देखेंगे जो आपकी जो पैंट होती है, टॉप जो बॉटम्स होते हैं, पैंट होती है आमतौर पर ट्विल फैब्रिक होती है। ट्वेल्व फैब्रिक में आप देखेंगे हर दफा जब आप आयरन करेंगे ना, यू हैव टू मेक दैट क्रीज, और वो क्रीज जो है ना थोड़ी देर बाद कपड़ा सीधा हो जाएगा वहां से, बिकॉज दैट इज नॉट अ प्लेन फैब्रिक। और क्रीज रिटेन नहीं करता, क्रीज रिमूव कर देता है। तो यू हैव टू मेक श्योर बार बार आप उसको वाटर, पानी से और फिर प्रेसिंग से यू मेक श्योर कि क्रीज रहे इसके अंदर। प्लेन फैब्रिक है ना, तो वो एक दफा क्रीज डालेंगे तो क्रीज जो एंड तक, अनलेस जो आप लोग आपकी वेयरिंग का फिनोमेना खत्म नहीं होता, वो आपकी क्रीज में रिटेन रहेगी। तो दिस इज द सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। और मैंने थोड़ा सा डेरिवेटिव्स के बारे में क्विकली बता दिया है। जो कंपनसेशन है ना बेटा, वो ये फैब्रिक के टाइप्स कौन से होते हैं, नाम ये याद करने हैं आप लोगों ने, इनका बिहेवियर भी याद कर लें। तो ये पेपर में आ सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल आई विल आस्क यू, लॉन फैब्रिक जो है ना वो किस लिए मशहूर होता है, क्रेप फैब्रिक किस लिए होता है मशहूर, ऑर्गेन्जा और फॉर एग्जांपल लॉन में ऑर्गेन्जा में क्या फ़र्क है, कपड़ों वोवन फैब्रिक की एग्जांपल्स जो है ना वो कैसे फॉर्म होती हैं और उनकी शक्ल किस तरह से नजर आती है, ये आपने देखना है। ये डेरिवेटिव मैंने बता दी है आपको, ठीक है। तो बास्केट वीव होती है, रेब वीव होती है, ये टू डेरिवेटिव्स हैं इसके। दे कैन हैव अ साइड फेस, वाफ साइड, वेब साइड हो सकती है उसकी, या उसकी जैसे ये एग्जांपल्स है, सारी एग्जांपल्स हैं ये, दीज आर एग्जांपल ऑफ मैट वीव्स। एंड here you would find example, this is also irregular मैट के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और रिब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। these are the ribs, that was not the rib, this is the rib, so 2 by 2 रिब है, वेब रिब है ये।
तो आप देखें ये रिब्स हैं, वेफ्ट रिब्स हैं, वाप रिब्स हैं, उनका सारा प्लान यहाँ पर, वीविंग प्लान यहाँ शो किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और रिब्स जो है ना वो कैसे कपड़े में बिहेव करती हैं और क्या फिनोमेना हो सकता है उसका स्ट्रक्चर का, वो मैंने आपको सारा ही बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। और अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो इसमें आल्सो रिकमेंड टू वॉच दिस वीडियो आल्सो। इसमें एग्जांपल के साथ मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। जो मैंने आपको यहाँ लेक्चर में भी बताया वो थोड़ा यहाँ कम एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में, लेकिन दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द प्रॉपर्टीज फॉर्म बाय देयर सेल्फ। वो अपने आप ये प्रॉपर्टी बताती खुद होती क्यों है, उसकी रीज़न मैंने अभी आपको बताई है। फॉर एग्जांपल ये दिस इज पॉपलिन्स जो है वो रेप के से बने हुए हो सकते हैं, रेप फैब्रिक रेप्स का बना हो सकता है, ऑटोमन क्लॉथ, या हमारे यहाँ एक कपड़ा होता है जिसे खद्दर कहते हैं, दे आर द एग्जांपल ऑफ रेप फैब्रिक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ सकते हैं मुझसे। डू यू हैव एनी? सर ये वाली रिकॉर्डिंग और प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग शेयर करते हैं ग्रुप में? ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ अभी। तो लेकिन दिस रिकॉर्डिंग इज compensation to this lecture that I have already shared with you. Even if you go with this lecture only, जो recorded lecture पहले और YouTube पे available है, that is enough for you. But ये जो आज मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई हैं कि बिहेवियर क्यों होता है, ताकि आप इसको कंप्रीहेंड करके इसको रिमेंबर कर सको, आपको इसको रट्टा ना लगाना पड़े, आप इसकी जो साइंस है या इसके पीछे जो लॉजिक है उसको समझ सको, वो मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर। ये लॉजिक थोड़ी सी कम एक्सप्लेन की हुई है इन इन लेक्चर्स में। इनमें ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि आपको एग्जांपल्स को और कपड़े की जनरल प्रॉपर्टीज का मुतारिफ करवा दूँ आपको, ठीक है। ओके जी। सर और पॉपलिन फैब्रिक बताइएगा एक दफा। पॉपलिन फैब्रिक बेटा जो होता है ना, ये लाइट वेट फैब्रिक होता है, समर में पहनते हैं आप इसको। इसके अंदर जो धागे जो होते हैं ना वो एक साइड के धागे, जनरली दोनों धागे बरा इक्वल मोटाई के भी हो सकते हैं, लेकिन दे कैन बी हैविंग मोटे धागे होंगे वो आपके वेफ की डायरेक्शन में, और वो आप में फाइन धागे होंगे। और पोरस कपड़ा होता है ये, सुराखदार कपड़ा होता है, हवादार कपड़ा होता है ये, ठीक है। तो इसकी जो समर वेयर में जनरली एप्लीकेशन है, ठीक है। लॉन से डिफरेंट होता है। लॉन जो होता है ना बेटा वो बहुत ज़्यादा फाइन धागे इस्तेमाल करते हैं, प्रीमियम। लॉन वाज ऑलवेज प्रीमियम फैब्रिक, ठीक है। लॉन जो है ना वो ख़वातीन को, ये लॉन जो प्रिंटेड होता है, पॉपलिन आमतौर पर डाइड फैब्रिक होता है, ठीक है। इट कैन बी प्रिंटेड, लेकिन जनरली वैसे वैसे प्रिंटेड नहीं होता कि इसकी वो सिंगल कलर का टोन जो है ना वो ख़त्म कर दे। पॉपलिन इज जनरली कंसिडर डाइड फैब्रिक जो कि एक कलर में होता है। अगर इसके पे प्रिंटिंग कोई हो तो वो बहुत स्पार्स दूर दूर प्रिंटिंग होगी, उसकी असल जो नेचर है ना बेस कलर की, एक कलर की होना, वो ख़त्म नहीं करेगा। जो लॉन है जनरली दे आर, वो जो प्रिंटेड होते हैं ना उसका चूंकि आप शेयर फैब्रिक होता है, लॉन इज अ शेयर फैब्रिक, दैट वेरी थिन फैब्रिक। उसकी थिनिंग को अचीव करने के लिए यू यूज वेरी थिन यार्न्स। फॉर एग्जांपल यू कैन गो अप टू 120 यार्न की काउंट के, एंड जो 120 NEC जो काउंट है उस तक आप जा सकते हो। और उसमें धागों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इट कैन अप टू 60 धागे 80 धागे पर इंच में हो सकते हैं उसके, वाप और वेफ्ट दोनों में मिला के। तो जब वो फाइन होगा, जब वो थोड़े से धागे मोटे हो जाएंगे, धागों की तादाद भी कम हो जाएगी। इट डज नॉट मेक अ थिकर फैब्रिक, इट मेक अ वेरी थिन फैब्रिक। और इसकी थिननेस से कपड़ा यहाँ होता है, कपड़ा यहाँ होने या जिसम यहाँ जिसम इसमें से नजर आ सकता है। तो इसको नजर आने से बचाने के लिए आप इसको हमेशा ऐसे कलर्स में प्रिंट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होते हैं, और आपकी नज़र कपड़े के सामने ठहरती है और वो जिस्म के अंदर से नहीं जाती है। आपको जो है ना जिस्म जो है यहाँ नहीं होता उसके अंदर से। तो लॉन्स जो है ना वो प्रिंटेड शेयर फैब्रिक्स हैं, और पॉपलिन्स जो है ना सिंगल कलर के थोड़ा कदरे मोटे धागों के साथ पोरस मटेरियल पोरस होते हैं। पॉपलिन जनरली जो है ना आप लोग टॉप्स में यूज़ करते हो, या आप इसको और जो इसका इस्तेमाल होएगा, बॉटम में पॉपलिन्स इस्तेमाल नहीं करते हम लोग। और उसके अलावा ये सिंगल कलर में डाइट फैब्रिक होते हैं, कदरे कम धागे और मोटे धागे कदरे होते हैं लॉन के मुकाबले में, ठीक है बेटा। यस सर। और होप ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी देन, ओके। So that's all from my side. See you soon. Thank you very much. Assalamu alaikum.